प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची को जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद राज्य की वोटर लिस्ट से कुल 2,89,00,000 नाम हटाए गए। संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में अब 12,55,00,000 से अधिक मतदाता दर्ज है। ड्राफ्ट सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां पर नागरिक अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से कटे नामों की एक अलग सूची वेबसाइट पर अपलोड की है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बताया कि अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो वो 6 फरवरी 2026 तक दावा या फिर आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब इसको प्रकाशित 6 जनवरी को किया गया। 15,44,30,092 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची में पुनरीक्षण से जुड़े सभी इम्यूनरेशन फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। तो भाई नवदीप रिंवा के मुताबिक पहले ही मतदाता सूची में शामिल 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं से लगभग 81% लोगों ने खुद या परिवार के किसी सदस्य के जरिए हस्ताक्षर कर फॉर्म को वापस जमा कराया है, जबकि करीब 18% ने फॉर्म नहीं अभी तक जमा करवाए हैं। जांच में 46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं और 2.17 करोड़ मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं। इसी के साथ में जो जानकारी मिली है 25.47 लाख नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले हैं। तो वहीं अब इन सभी कारणों से कुल जो जानकारी मिल रही है वो 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीबी जी राम जी की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत श्रमिकों को हर हफ्ते भुगतान भी मिलेगा। साल भर में 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी और अगर समय पर काम नहीं मिला तो अब श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता का कानूनी अधिकार मिलेगा। वहीं भुगतान में देरी होने पर सरकार को श्रमिकों को मुआवजा और अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। बीपी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होता था और मजदूरी दिए जाने में देरी की समस्या भी आम थी। भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती थी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर डकैती डाली और सियासत के लिए बिल का विरोध किया। बीबी जी राम जी के जरिए एक नई पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान की व्यवस्था लागू की जा रही है। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी
और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना में टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के तहत शामिल किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और एआई के जरिए काम और भुगतान की निगरानी की जाएगी। अब हाजिरी की औपचारिकताओं की जगह पर डिजिटल प्रणाली से सीधे श्रमिकों के खाते में पैसे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य विराम देने का अधिकार दिया गया है। इस दौरान मनरेगा जैसे कार्य स्थगित रहेंगे ताकि कृषि कार्य प्रभावित ना हो पाए। साल भर में 125 दिनों के काम की गारंटी देकर किसान और मजदूर दोनों के ही हितों को सुरक्षित किया गया है। तमाम आलोचनाओं और कानूनी चुनौतियों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ नीति की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह दावा किया कि टैरिफ के जरिए अमेरिका को $600 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू मिला, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब 54.12 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। ट्रंप के मुताबिक उनकी टैरिफ पॉलिसी अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी सशक्त कर रही है।